महासागर में उत्पन्न हुए लहर के समान दुनिया प्रोग्रेस करती है। वेव्स में लहर उठता है और फिर एक बड़ा गड्ढा, फिर दूसरा लहर उठता है इवन पहले वाले से ही बड़ा, और फिर गिर जाता है। और ऐसे ही दुनिया और हमारे अंदर ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस प्रोग्रेस करती है। यूजुअली हम लहर के उठाव को तो देखते हैं, लेकिन उसके गिराव को नजरअंदाज कर देते हैं और हम चाहते हैं कि लहर सिर्फ उठते रहे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हमें एक पहाड़ बनाना है तो हमें एक गड्ढा भी क्रिएट करना होगा, और अगर हमें एक चोटी से दूसरे चोटी पे क्लाइंब करना है तो हमें नीचे भी उतरना होगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नीचे उतरना मतलब फेलियर, एंड देयरफॉर हम जंप करते हैं एक चोटी से दूसरे चोटी पे, और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, हम गिर जाते हैं पहाड़ से धरातल पे। और वही कमर तोड़ मोमेंट हमें ये रियलाइज कराता है कि अगर अंधकार बढ़ रहा है तो उजाला आने वाला है। अंधकार से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब अंधकार सबसे ज्यादा बढ़ जाता है तभी उजाला होता है। जैसे भगवान ने भी कहा है कि जब जब दुनिया में अंधकार बढ़ता है तब तब मैं जन्मता हूँ दुष्टों के विनाश और धर्म के स्थापना के लिए। ऐसे ही एक उजाले की तरह नासरत के यीशु ने भी जन्म लिया, जिनके बारे में इस क्रिसमस ईव हम बात करेंगे। क्रिश्चियनिटी हमेशा से एक बहुत बड़ा धर्म रहा है। अगर आपने बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैसे अब्राहम के रिलीजन को बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े, बहुत सारे गड्ढे और पहाड़ बने। हर बार जब गड्ढा बनता तो अंधकार छा जाता, और उसी अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए एक अवतार जन्मता, जैसे हिंदुइज्म में भी हुआ। उनमें से ही कुछ अवतार थे अब्राहम, मोसेस, डेविड एंड जीसस। जब जीसस ने जन्म लिया तो यूरोपियन वर्ल्ड अंधकार में था। यहूदियों पे रोमन सल्तनत का शासन था और उन्हें बहुत अत्याचार झेलना पड़ता। धर्म अध्यक्ष धर्म के नाम पे बिजनेस कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यहूदी टोटल अंधकार में थे और जनता धर्म का मतलब भूल चुकी थी। उसी अंधेरे के बीच यीशु ने जन्म लिया। आप और हम जैसे नॉर्मल इंसान हम उतनी एनर्जी जागृत नहीं कर पाते हैं। हमारा इन्फ्लुएंस 10 साल, 20 साल, मैक्सिमम 80 साल तक होता है। लेकिन श्री कृष्ण, बुद्ध, जीसस जैसे लोगों ने इतनी एनर्जी जागृत कर ली थी कि उनका इन्फ्लुएंस अभी तक चल रहा है और जनरेशंस को इंस्पायर कर रहा है। एक्चुअली भगवान रोशनी की तरह हैं। अगर हम जीवन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वो लाइट की वजह से है। लाइट नहीं होता तो हम कुछ नहीं देख पाते। अपने अगल बगल देखिए, जिस रूम में भी आप बैठे हैं उसमें फोटोन पार्टिकल्स मतलब लाइट भरा है हर जगह, हर एक कोने में। लेकिन तब भी हम लाइट को ऐसे विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। हम लाइट को लाइट बल्ब के थ्रू विजुलाइज करते हैं, या दिया या कैंडल के थ्रू, जबकि लाइट हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। ऐसे ही लाइट बल्ब थे जीसस या बुद्ध जैसे लोग, जिन्होंने हमें विजुलाइज करवाया कि अगर भगवान है, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब हमें लाइट को विजुलाइज करना होता है तो हम एक ऐसी चीज को विजुलाइज करते हैं जिससे लाइट रिलीज हो रहा है, जैसे लाइट बल्ब या कैंडल, जबकि लाइट हर जगह है। उसी तरह के बड़े लाइट बल्ब की तरह ये अवतार थे जो हमें भगवान को विजुलाइज करने में मदद करते हैं, जबकि भगवान ओमनी प्रेजेंट है। जैसे जीसस ने खुद कहा था, नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम बट थ्रू द सन। मतलब भगवान को बस उनके अवतार के द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए हम भगवान को इस रूप में पूजते हैं, एक इंसान के रूप में, उनके बेटे या अवतार के रूप में, कृष्ण के रूप में, जीसस के रूप में। क्योंकि भगवान एब्स्ट्रैक्ट है, उनके हाथ पर नहीं है, इवन वो इस डायमेंशन के भी नहीं है, जिस वजह से हम उनको अपने इंद्रियों से इमेजिन नहीं कर पाते। और इस कारण उनके अस्तित्व को भूलना आसान हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें लाइट की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। और जब हम लाइट को नजरअंदाज कर देते हैं तो अंधकार आ जाता है। और ऐसे ही जब एक साम्राज्य भगवान को नजरअंदाज कर देता है तो चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, गिर जाता है। और उसे उठाने के लिए लाइट बल्ब की तरह अवतार जन्मते हैं और हम सबको ये रियलाइज करवाते हैं कि लाइट है, इसलिए उन्हें पूछना कोई बुरी बात नहीं है। इन महान इंसान की टीचिंग्स उतनी मैटर नहीं करती, वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, वो मैटर करता है, क्योंकि हम उन्हीं की नकल करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अपने आप में ही शिक्षा है। एक माँ बाप चाहे अपने बेटे को कितनी भी नैतिक शिक्षा क्यों ना दे दे, लेकिन अगर वे खुद बुरे तरीके से जीते हैं तो बच्चा उन्हीं की कॉपी करेगा। एंड दैट्स व्हाई हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि वो लोगों को इंस्पायर करे। नासरत के यीशु का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। Foxes have holes, birds of the air have nest, but the Son of Man has nowhere to lay his head. जीसस ने बताया कि यही एक तरीका था
मोक्ष का। लेकिन क्या क्रिश्चियंस ऐसे जी सकते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे क्राइस्ट को लगा रखा है। हम सब रिलीजन के लिए लड़ते हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा से आगे रहेंगे। लेकिन ना तो क्रिश्चियंस जीसस की तरह जी सकते हैं, ना तो हिंदू श्री राम की तरह, और ना ही मुस्लिम मोहम्मद की तरह, क्योंकि हम सब मोह और अहंकार के बंधन में बंधे हैं। और जब तक हम ऐसे जी नहीं सकते तो हमें कोई हक नहीं होता दूसरे धर्म को बुरा ठहराने का। क्योंकि जब हम ऐसे जीते हैं योगियों की तरह, तब हम एहसास कर पाते हैं सच्चाई का। और जीसस को उस सच्चाई का एहसास था। वे हमेशा अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं कि हम सब गरीब, अमीर, जानवर, इंसान, पुण्य आत्मा और पापी उसी परमात्मा के टुकड़े हैं, कि परमात्मा हमारे अंदर है। छोड़ दो, उन्होंने कहा, इस अंधविश्वास को कि तुम छोटे या गरीब हो, कि तुम किसी के गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है जिस पे किसी की तानाशाही नहीं चलती, जिसको कोई कुचल नहीं सकता, मार नहीं सकता। तुम सब परमात्मा के बेटे हो, तुम सब आत्मा हो। उन्होंने स्पष्ट किया, जानो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है। उन्होंने सबको बताया कि उठो और कहो कि ना सिर्फ परमात्मा का बेटा हूं मैं, बल्कि मैं और परमात्मा एक ही हैं। I and my father are one। एक्चुअली मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, जिससे मैंने दो धर्म को जाना। एक तो जिसमें मैं पला बड़ा हूँ और दूसरा क्रिश्चियनिटी। जब मैंने इन दोनों धर्म को गहराई से जाना तो मैंने नोटिस किया कि तीन तरह से इंसान भगवान को देखते हैं। अनपढ़ इंसान की अविकसित बुद्धि भगवान को एक तानाशाह की तरह देखती है, जो ऊपर अपने साम्राज्य से लोगों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें पनिशमेंट देते हैं। जो उनकी पूजा करेगा वो उन्हें सुख संपत्ति देंगे, और जो नहीं करेगा वो उन्हें नरक में डाल देंगे। थोड़ी विकसित बुद्धि वाले इंसान ये पाते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, मतलब ओमनी प्रेजेंट, आप में, मुझ में, इस फोन में, पेड़ में, पौधे में और सब कुछ में। वे ये मानते हैं कि हमारे आत्मा के आत्मा भगवान है। ऑलमोस्ट हर रिलीजन ऐसा ही मानता है, लेकिन कुछ गिने चुने व्यक्ति जो अपने आप में पवित्र हैं, प्योर हैं, भगवान को खोज पाते हैं। जैसे क्राइस्ट ने कहा, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द गॉड। और वो अंत में ये पाते हैं कि वो और परमात्मा एक हैं। I and my father are one। इसलिए आप देखेंगे कि क्राइस्ट ने 3 स्टेजेस में अपने डिसाइपल्स को एजुकेट किया। अनपढ़ लोगों को क्राइस्ट ने सिखाया कि आवर फादर विच आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाय नेम, मतलब हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, एंड सो ऑन। ये उन्हें समझाने के लिए था, उनकी बुद्धि अविकसित थी। लेकिन जब यहूदियों ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि I and my father are one, मतलब मैं और मेरे पिता परमात्मा एक हैं, जिसे यहूदियों ने ईश्वर निंदा समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। ये रियलाइज करने के लिए कि आप ही भगवान है, आपको प्योर होना पड़ेगा, मतलब परफेक्ट सादगी, जो राजयोग या कर्म योग के लिए मस्ट है। तभी आप समाधि अचीव कर पाएंगे और ये रियलाइज कर पाएंगे कि आप ही भगवान हैं। और इसे क्राइस्ट ने कुछ इस तरह से समझाया कि धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। Blessed are the pure in heart, for they shall see God। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सब आत्मा हैं और आत्मा तो प्योर होती है, तो हम सब इम्प्योर कैसे हो गए? वेल, ये सच है कि आत्मा एक प्योर एलिमेंट की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम एक प्योर एलिमेंट है, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम को खुले में रख दो तो आप देखेंगे कि उसकी चमक कम हो जाएगी, वो डल हो जाएगा, क्योंकि वातावरण के ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाता है और उस पे समय के साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसी तरह से जब प्योर आत्मा इस संसार में आती है तो वो वातावरण के लालच और गंदगी से रिएक्ट कर लेती है और उस पे गंदगी की एक परत बैठ जाती है। और जब हम उस परत को साफ कर लेंगे तो हम प्योर हो जाएंगे, जो कि हम थे ही, और हमें ईश्वर मिल जाएंगे जो कि हमेशा से हमारे सामने ही थे, लेकिन गंदगी के परत के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत को साफ कैसे करें? वेल, उसका तरीका भी क्राइस्ट ने हमें बताया न्यू टेस्टामेंट में, जो था रेनुसिएशन या त्याग। जब एक अमीर बाप के बेटे ने क्राइस्ट से पूछा, गुड मास्टर, व्हाट शैल आई डू दैट आई मे इनहेरिट इटर्नल लाइफ? तो उन्होंने कहा, वन थिंग thou lackest, go that way, sell whatsoever thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasures in heaven। और वो उस बात पे दुखी हो गया क्योंकि उसके पास बहुमूल्य संपत्ति थी। बहुत हद तक हम भी उस लड़के की तरह ही हैं। हम जानते हैं मोह और अहंकार इंसान के लिए एक बंधन है, लेकिन तब भी हम उसे त्यागने से कतराते हैं। अगर हम इस महान योगियों के जीवन पे एक नजर डालें तो हम देखेंगे कि उनके जीवन में बस त्याग भरा है।
वो त्याग को मुकुट की तरह पहनते हैं। चाहे बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, मोहम्मद को देखो, हमें सिर्फ त्याग ही त्याग दिखेगा। और राजयोग का भी पहला स्टेप रेनुसिएशन मतलब त्याग है, जो कि मैं राजयोग वाले वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मैंने अपने स्कूल में जीसस के बहुत फोटोज देखे और बहुत सारे फोटोज में ऐसा लिखा था कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, मतलब मैं मार्ग हूँ जीवन और सच्चाई का। लेकिन जब ये इतना क्लियर है तो कहाँ सब अपनी संपत्ति बेच के यीशु के बताए रास्ते पे चल देते हैं, क्योंकि मोह और अहंकार दुनिया के दो सबसे बड़े बंधन है जो हमें कैद करके रखते हैं। और हमेशा इससे निकलने की कोशिश करिए, सेल्फलेस बनिए। चाहे आप कितने भी बाइबल, कुरान, जब भगवत गीता पढ़ लें, जब तक आप सेल्फलेस नहीं हैं, स्वार्थी हैं, तो आप अज्ञानी हैं। एंड दैट्स द फैक्ट। अच्छा, सपोज करो कि जीसस पढ़ा रहे हैं और किसी ने उनसे कहा कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है और मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको अपना गुरु नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा कि आप ही भगवान के बेटे हैं। तो उस पर जीसस क्या कहेंगे? मोस्ट लाइकली वो कहेंगे कि वेरी वेल ब्रदर, इस आदर्श का पालन करके अपने तरीके से आगे बढ़ो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे इसका क्रेडिट दो या नहीं, क्योंकि मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ और ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं है। वो बस यही चाहेंगे कि लोग उनके बताए हुए मार्ग को समझें, इसलिए क्योंकि वो सेल्फलेस हैं। इसी आइडियल को मैं भी फॉलो करता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अपने वीडियोस पे ऐड क्यों नहीं लगाता, उसे मोनेटाइज क्यों नहीं करता हूँ। तो इसका कारण है कि नॉलेज, जैसा मैं मानता हूँ, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं कौन होता हूँ उसे बेचने वाला? मैं बस एक मैसेंजर हूँ, एक साइन बोर्ड। मेरा काम है बस सही राह दिखाना एक राही को, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे इसका क्रेडिट देते हैं या नहीं। ना मैं आपको कभी लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करिए, एंड दैट्स इट। मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया था कि कैसे एक योगी एक कुत्ते के लिए भी जान दे सकता है अगर इससे उस कुत्ते को खुशी मिले। उसी तरह अगर एक डिसाइपल की भलाई हो इसमें, तो जीसस जैसे लोग खुशी खुशी अपनी सारी विद्या और जान दे सकते हैं। यही त्याग है, यही निस्वार्थता है। बस एक लास्ट चीज मैं और कहूंगा, अगर आपने गीता पढ़ा है तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामह्यं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दैट मीन्स जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और हर युग में जन्म लेता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सब उस कृष्ण के अवतार हैं, उस महाशिव के अवतार हैं। आप और मैं, हम सब, यीशु भी उसी परमात्मा, उसी महाशिव के अवतार थे। ऐसा कृष्ण ने ही कहा है कि जब भी आप एक आत्मा को पाते हैं जो अपार शक्ति और पवित्रता से भरा है और मानवता को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये जान लीजिए कि वो मेरे ही वैभव से पैदा हुआ है और मैं ही उसके माध्यम से काम कर रहा हूँ। एक तरीके से हम सब सेल्फलेस हैं, हम भी किसी ना किसी के भार को उठाए हुए हैं। तो क्यों ना हम ये रियलाइज करें कि हम ही अवतार हैं और धर्म की स्थापना का जिम्मा हमारे ही ऊपर है, कि भगवान हम पे ही आस लगाए बैठे हैं। क्यों ना हम सब भगवान को धर्म की स्थापना करने दें हमारे माध्यम से। उसके लिए अपनी सच्चाई को रियलाइज करिए और लोगों की मदद करिए इस सच्चाई को जानने में, जैसा उन महान आत्माओं ने किया जिनमें से एक का आज जन्मदिन है। इस अवसर पे क्यों ना हम उन्हें एक गिफ्ट दें, उनके काम को आगे बढ़ा के। मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। सोचिए अगर एक अवतार के बदले करोड़ों अवतार आ जाएं, धर्म कितनी जल्दी स्थापित होगा। इसमें मुझे आपका साथ चाहिए।